हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इस वर्ष आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो आप सभी से मेरा यह रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होने वाला है। जो मेंढक होता है, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में जो प्रजनन होता है वह किसके माध्यम से पूछ रहा होता है? तो मुकुलन। इसका राइट आंसर मुकुलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लीची। किसका बीज चोल खाया जाता है? लीची का बीज चोल खाया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? जो लीची का खाया जाने वाला भाग होता है वो बीज चोल कहलाता है। क्या कहलाता है? बीज चोल कहलाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पुंकेसर कितने भागों में बटे होते हैं? जो पुंकेसर होते हैं वह कितने भागों में बटे होते हैं? तो पुंकेसर 2 भागों में बटे होते हैं। याद रखना है दोस्तों, पुंकेसर 2 भागों में बटे होते हैं। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्टोली कोशिका पाई जाती है। जो सर्टोली कोशिका है वो पाई जाती है, किसमें पाई जाती है दोस्तों? सर्टोली कोशिका, हमारी सर्टोली कोशिका जो है वह वृषण में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। सर्टोली कोशिका वृषण में पाई जाती है। अब देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। एफएसएच एवं एलएच हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रित होती है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्पर्स ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन है। कार्पर्स ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो कार्पर्स ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन होता है। बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी किसको रोकता है? तो निषेचन को रोकता है। किसको रोकता है? निषेचन को रोकता है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होने वाला है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि मुख्य गर्भ निरोधक गोली है। कौन सी गोली है? मुख्य गर्भ निरोधक गोलियां हैं। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिनके विभिन्न अवयव विकती हो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? तो बहुअलील कहलाते हैं। बहुअलील कहलाते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने चयन किया था। मेंडल ने किस पौधे को चयन किया था आनुवांशिकी के अध्ययन के लिए? तो मेंडल ने गार्डन मटर के पौधे को चयन किया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकोडोन पाया जाता है। बताना है प्रतिकोडोन किस में पाया जाता है? तो टीआरएनए में प्रतिकोडोन पाया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? पूछ रहा है, लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट ऑप्शन होने वाला है सी नंबर, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण क्या होता है? तो एचआईवी वायरस होता है जो एड्स का कारण होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में क्या सहायक होता है? तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जैविक खाद सहायक होता है। क्या सहायक होता है? जैविक खाद सहायक होता है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली
डोसा के आटे में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? जो इडली डोसा खाने वाला जो पदार्थ है उसमें किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? तो उसमें ईस्ट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ईस्ट का। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बताना है। एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वैक्समैन, जो वैक्समैन थे उन्होंने एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरडीएनए तकनीक द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन कौन सा है? आरडीएनए तकनीक द्वारा निर्मित हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन डी होने वाला है, इंसुलिन। क्या होने वाला है? इंसुलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर जांच होता है। बताना है पीसीआर जो जांच होता है वो क्या होता है? एचआईवी। पीसीआर जांच किसके लिए होता है? एचआईवी के लिए होता है। किसके लिए होता है? एचआईवी के लिए होता है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अमेजोन वर्षावन। जो अमेजोन वर्षावन है वो बहुत बड़ा जंगल है, जो भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। भारतवर्ष में जैविक विविधता वाले क्षेत्र हैं। भारतवर्ष में जैविक विविधता वाले प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्व हिमालय तथा पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है वो भारतवर्ष में जैविक विविधता वाले प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। सार्वभौमिक रक्तदाता समूह कौन सा है? बताना है दोस्तों, सार्वभौमिक रक्तदाता समूह कौन सा है जो रक्त देता है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड ग्रुप जो ओ होता है वह किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम कौन है? जो अनुलेखन की क्रिया होती है, ट्रांसक्रिप्शन जिसको बोला जाता है, उसमें कौन से एंजाइम भाग लेते हैं? तो उसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेते हैं। कौन से एंजाइम भाग लेते हैं? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोज विषमजात नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? जो भोज विषमजात नामक बीमारी है किसके संक्रमण के कारण से होती है? वह एचआईवी के कारण से होती है। वह किसके कारण से होती है? एचआईवी के कारण से होती है। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटाबुलेरिया क्या है? एसिटाबुलेरिया क्या है? तो एसिटाबुलेरिया शैवाल को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शैवाल को ही एसिटाबुलेरिया कहा जाता है। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 44 प्लस XY। कितनी? 44 प्लस XY मनुष्य के पुरुष में पाया जाने वाला गुणसूत्र की संख्या है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए, टाइफाइड के जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 2 से 3 दिसंबर 1984 के बीच। 2 से 3 दिसंबर 1984 के बीच हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। इनमें से कायिक प्रवर्धन नहीं है। इनमें से कायिक प्रवर्धन वाला कौन सा जो है वो नहीं है? इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चल बीजाणु, जो चल बीजाणु है वो कायिक प्रवर्धन का भाग नहीं है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? जो भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? तो भ्रूण को पोषण प्रदान करना। क्या करना है? भ्रूण को पोषण प्रदान करना। राइट ऑप्शन बी होने वाला है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है। किसका? सेब का पुष्पासन खाया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। परागकण का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ होता है? जो परागकण होता है उसका सबसे बड़ा केंद्र नलिका केंद्र में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? नलिका केंद्र में होता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गैमेट के निर्माण को क्या कहते हैं? गैमेट के निर्माण को क्या कहते हैं? तो गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में ऑटोसोम की संख्या 44 होती है। एकदम इसका आंसर बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर 44 होने वाला है। राइट आंसर 44 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या है? जो जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या है बताना है इसको आपको राइट आंसर। तो प्रति व्यक्ति आय में कमी, संसाधनों पर भी दबाव भी पड़ता है, बेरोजगारी भी बढ़ती है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता में F2 का बाह्य लक्षण अनुपात क्या होता है? जो अपूर्ण प्रभाविता में F2 का बाह्य लक्षण का अनुपात आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन सी होने वाला है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? अब आपको इसमें बताना है। तो मेंडल का नियम का व्यापक नहीं है स्वतः अपूर्वहन का नियम, यह मेंडल के द्वारा दिया गया नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो पैक्टिन की अवस्था में क्रॉसिंग अवस्था ओवर की अवस्था होती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 40 नंबर, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डीएनए में mRNA बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए से mRNA के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना है। इसी के कारण आप इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा ताकि आप भूलेंगे नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का पॉलीमर क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। राइट ऑप्शन ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन है? संक्रमित जो जल होता है, गंदा जल, उससे फैलने वाला रोग बताना है कौन सा है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो टाइफाइड होता है वो गंदा जल के सेवन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मलेरिया रोग फैलता है। मलेरिया रोग बताना है किसके वजह से फैलता है? तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिंड्रोम का अर्थ क्या है? सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? सिंड्रोम का अर्थ लक्षणों का समूह होता है। सिंड्रोम का अर्थ लक्षणों का समूह होता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो सभी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसीलिए आप इसको वीडियो को सेव कर लें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, कैंसर बीमारी का उपचार क्या है? कैंसर नामक जो बीमारी होती है उसका उपचार क्या है? तो कैंसर बीमारी का उपचार रेडियोथेरेपी होती है। क्या होती है? रेडियोथेरेपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? बताइए, दूध से दही के बनने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है? तो लैक्टोबैसिलस। यह आपके बोर्ड परीक्षा 12th में हर साल लगभग क्वेश्चन यह रहता है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। बताइए, टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में पाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन ए याद रखना है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, डॉली नामक भेड़ के लिए दाता कोशिका क्या है? क्या थी? बताइए, जो डॉली नामक एक भेड़ थी उसके लिए दाता कोशिका क्या थी? तो उसके लिए दाता कोशिका स्तन ग्रंथि मैमरी ग्लैंड कोशिका थी। क्या थी? मैमरी ग्लैंड कोशिका थी।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद, इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा पौधा है जो जलोद्भिद है? तो कुमुदिनी भी है, कमल भी है और सिंघाड़ा भी है। इसका राइट ऑप्शन डी होने वाला है। इसका राइट ऑप्शन डी होने वाला है। ये सभी पौधे जल के अंदर उगते हैं, सभी पौधे जल के अंदर उगते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए हैं और आगे भी मैं आपको बोर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं इस अपने चैनल के माध्यम से बताते रहूंगा। तो आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे सब्सक्राइब बटन को भी दबाएं ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। सो थैंक यू दोस्तों।